परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नरनारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल मत का त्रिदिवसीय सत्संग समागम चल रहा है। आज सत्संग का तीसरा दिवस है, यानी तीसरा दिवस ही सत्संग का अंतिम दिवस है। वैसे एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे ये महिला भक्त बैठे हैं, बड़ी परेशानी में बैठे हैं, बहुत घने बैठे हैं, घने। कोई ऐसा है सूरमा जो इन महिला भक्तों को थोड़ा हिला करके देखे? क्योंकि मैं तो कहते कहते थक गया, मैंने हाथ भी जोड़े। एक ऐसी अनूठी ज्ञान गंगा है, इस गंगा में जो भी स्नान करता है वह पाप पुण्य से छूट करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। अगर इसमें स्नान करता है और भला स्नान ही नहीं करता है तो हम तो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर भी आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं, तो बताइए हम भक्ति का रास्ता बताएंगे, आप लोग कैसे उस रास्ता को ग्रहण कर लोगे? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, पहले से तो खैर कुछ फैल फूट हो गए, लेकिन अच्छी तरह से नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं मानते हो तो अपनी ही बात रखिए, हम अपनी बात को वापस लेते हैं। प्रेमी भक्तों, कल मैंने बताया था और आज भी मैं बताऊंगा और रोजाना बताता हूं, जहां भी जाता हूं वहां इस बात को बताता हूं। किस बात को बताता हूं? इस बात को बताता हूं कि सत्संग जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्दों से, एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। कल भी मैंने बताया था और ये बताना जरूरी है। केवल इसी चीज को आपको यही चीज जाननी है। क्या जानना है? कि सत्य क्या है। अगर ये आपको पता नहीं चलेगा कि सत्य क्या है तो आप संग किसका करेंगे? ठीक है, हमारे शास्त्रों में जीव के भवसागर पार करने की बात बताई जाती है। हमने परसों बताया था कि जब जीव यही नहीं जानेगा कि भवसागर क्या है तो वो पार भी अगर होने लगे, अध पर पहुंच जाए, किनारे पे पहुंच जाए, तो वो ये जानेगा कैसे कि मैं भवसागर से पार हो गया? नहीं जान पाएगा। इसलिए आप लोगों ने बहुत सी भागवत कथाएं सुनी होंगी, बहुत से जागिन्न सुने होंगे, बहुत सी बुद्ध कथाएं सुनी होंगी।
बहुत बार हमारे समाज में तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं, उनको हम सुनते रहते हैं, लेकिन लोगों, जब तक हमें सत्य का बोध नहीं होगा तब तक तुम इस भव सागर से कैसे पार हो पाओगे। प्रेम भक्तों, तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि मुझे कैसे चलना है, कहां चलना है, कौन सी सवारी पर चलना है। प्रेमी भक्तों, देखो चलने की बात जो है आई है, तो मैं चलने की बात बता रहा हूं। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? मार्ग। क्या बताए गए हैं? मार्ग। मार्ग माने रास्ता। रास्ता बताए गए हैं शास्त्रों में। वे कौन कौन से हैं वो, उनको मैं आपको भी बता रहा हूं। वे मार्ग 5 कौन से हैं? पिपीलिका, मीन, मरकट, विहंग, शून्य, ये 5 मार्ग हैं। पिपीलिका, मीन, मरकट, विहंग, शून्य। पिपीलिका माने चींटी, मीन माने मछली, मरकट माने बंदर, विहंग माने पक्षी, शून्य माने आकाश, खाली जगह। देखो, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। अमेरिका जो है हमारे देश से बहुत दूर है। प्रेम भक्तों, अमेरिका में कनाडा है। कनाडा में अगर चींटी जाना चाहे, यानी पिपील का मार्ग माने चींटी जैसा मार्ग। चींटी के पैर कितने छोटे छोटे होते हैं और कितनी छोटी होती है। अगर वो अमेरिका जाएगी, चींटी का जीवन कितना होता है? चींटी का जीवन जो है, जिंदगी 1 साल की होती है। 1 साल में उसके पंख जम करके और पंख टूट जाते हैं, चींटी मर जाती है। मर जाती कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा, आप उसमें लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो ये कह देते हैं कि चींटी के पंख जमे आए, कहते कि नहीं? तो कहने का मतलब जो है, चींटी अगर 1 साल चलेगी तो तुम्हारे हिंदुस्तान को पार नहीं कर पाएगी। कर लेगी? नहीं कर पाएगी। यानी चींटी का मार्ग का मतलब क्या है? चींटी का मार्ग है, इसका मतलब क्या है? व्रत रहना, किसी मंत्र का जप करना, किसी प्रकार की तपस्या करना, ये पिपीली का मार्ग है, चींटी का मार्ग है। ये हमारे शास्त्र बताते हैं। तुम व्रत रहते हो, किसी मंत्र का जाप करते हो, किसी की पूजा करते हो, तो ये गलत नहीं है, लेकिन मार्ग जो है बहुत देर का है, बहुत देर में पहुंच पाओगे। कई जन्म लग जाएंगे और कई जन्म के बाद भी अगर चींटी जो है हिंदुस्तान के किसी बंदरगाह पर पहुंचेगी, जो बंदरगाह समुद्र के किनारे होता है, वहां से समुद्र आ जाएगा, फिर चींटी समुद्र पे चलेगी। चींटी समुद्र पर चल करके पहुंच सकती है? मर जाएगा। इसका मतलब ये मार्ग जो है वहां पहुंचने के लिए फेल है। दूसरा जो है मीन मार्ग,
मीन मार्ग का मतलब क्या है? मछली जो है जिधर से पानी आता है उधर को ही जाती है, पानी की गति ज्यादा होती है। लेकिन जब विपरीत में जब मछली चलेगी तो रास्ता बहुत देर में तय कर पाएगी। यानी कहने का मतलब जो है, कोई आदमी जब प्राणायाम करता है, हमारी बात आप लोग समझ रहे थे? प्राणायाम माने प्राणों में प्राणों का यज्ञ करना, यानी प्राणों का कोई साधन करता है, तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है। ये भी जो है वहां पहुंचने में असमर्थ हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए वो गंगा में है, तो चलते चलते उसे जिधर पानी जा रहा है, समुद्र में जाकर के गंगा सागर में गिरा है, उधर वो मछली जा नहीं रही है, दूसरी साइड में जा रही है, तो कैसे वहां पहुंच पाएगी? और कैसे समुद्र को पार करेगी? अमेरिका में जाएगी, कनाडा में जाएगी। लोगों, उसके बाद जो है आता है मरकट। मरकट माने बंदर। बंदर का क्या मार्ग होता है? एक पेड़ से उतरता है, दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है। चढ़ जाता है कि नहीं? फिर तीसरे पे चढ़ता है, वो धीरे धीरे चढ़ता हुआ जाएगा। हमने कल या परसों में ये बताया होगा कि शरीर में 12 कमल होते हैं। इन 12 कमलों का जो संयम है अलग अलग, ये जो मूलाधार कमल है, स्वादिष्टान कमल है, मणिपूरक कमल है, अनाहत कमल है, विशुद्ध कमल है, व्योम कमल है, आज्ञा चक्र है, दसम द्वार है, भमर गुफा है, सहस्त्र कमल पीछे है, सचखंड है। उनमें क्रम से बीज मंत्रों का संयम करेगा। हर कमल पर बीज मंत्र अलग अलग है, उसका संयम करेगा। एक बीज मंत्र का संयम कम से कम 1 साल का टाइम लग जाएगा, तब वो चक्र सिद्ध होगा। ऐसे सभी चक्रों को सिद्ध करेगा। ये मरकट मार्ग है, यानी इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे और ऊपर, तब कहीं शिव और शक्ति का मिलान होगा, कुंडलनी शक्ति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कुंडलनी शक्ति जो है कोई मोक्ष और मुक्ति का रास्ता नहीं है। प्रेम भक्तों, फिर उसके बाद चौथा मार्ग है व्यंग मार्ग। व्यंग माने पक्षी होता है। व्यंग माने पक्षी होता है। पक्षी अगर अमेरिका जा रहा है तो वो चलेगा एक बार में कम से कम 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद पेड़ पे उतर के विश्राम करेगा कुछ समय तक, उसके बाद फिर चलेगा। तो उसे हिंदुस्तान पार करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं? उसके बाद जो है हिंदुस्तान के किसी बंदरगाह पर समुद्र के किनारे पहुंचेगा, जहां से फिर अगर समुद्र में उड़ेगा तो समुद्र की दूरी कम से कम जो है 2,500-3,000 किलोमीटर की दूरी है। 25 किलोमीटर वो पक्षी को विश्राम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? समुद्र में कोई पेड़ है? समुद्र में कोई अवकाश है रुकने के लिए? तो ये वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके बाद के जो मार्ग हैं, कुंडली को जगाना है, दिव्य दृष्टि को जगाना है, अन्य मार्गों का संयम करना है, श्वासों में किसी शब्द को परखना है, उसमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इसके ऊपर जो है 6 कमल हैं और 6 नीचे हैं।
तो इसके संयम में तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। बताइए सत्य को कैसे प्राप्त कर पाओगे? करोगे? नहीं कर पाओगे। तो ये 4 मार्ग जो है वो खत्म हो गए। पिपीलिका, मीन, मरकट, विहंग। 5वां मार्ग है शून्य मार्ग। शून्य कहते हैं आकाश। तो ये आकाश का मार्ग जो है वो यहां का आकाश अमेरिका के कनाडा वाले आकाश से जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बीच में किसी भी समुद्र से, किसी भी देश से, किसी द्वीप से, किसी महाद्वीप से कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हें शून्य का ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं वो शून्य का ज्ञान कौन सा है? जिसके लिए कहते हैं कि जाप मरे। जो तुम जप रहे हो कोई मंत्र, ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदि नाम पाताले नाम सिंध नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम, प्राणायाम। प्राणायाम का शब्द, कमलों के शब्द, कमलों की अलग अलग कोई हरकत, उन पर रुकोगे तो कहते हैं कि चलत चलत पग थक गयो, नगर रहो 9 कोस। अभी तुम यहां 5 कोस तक ही चल पाओगे प्राणों का संयम करने पर। 5 कोस तक। अभी 4 कोस और बाकी हैं 9 कोस में। कहते चलत चलत पग थक गयो और नगर रहो 9 कोस। और यही में डेरा पड़ो कौन का दोष? किसका दोष है? किसी का दोष नहीं। तुम्हारा दोष है कि तुम सत्य को जानो, सत्य को पहचानो। ए लड़के, कि जाप मरे, यानी जो तुम मुख से जो जप रहे हो, ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदि नाम पाताले नाम सिंध नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम, यानी कोई भी नाम, एनीबॉडी एल्स, जितने भी नाम सब ये है, ये सब वहां पहुंचने पे मर जाएंगे। प्राणों के जितना भी ज्ञान है, प्राणों का, कमलों का ज्ञान, वो भी वहां पहुंचने पे मर जाएगा। अजपा मरे। जो अजपा है, जो जपा नहीं जाता है, वहां तक तो राजयोगी पहुंचते हैं। राजयोगी जिन्हें राजेश्वर का ज्ञान मिला है वो अजपा तक पहुंचते हैं। लेकिन अजपा भी वहां पहुंचने पे मर जाता है। यानी मर जाने का मतलब वहां तक पहुंचने में समर्थ नहीं है। उसके ऊपर अनहद है। तुम्हारे ब्रह्मांड में अनहद है। सभी चक्रों को पार करने के बाद ऊपर के जो चक्र हैं, कमल हैं, जो रूहानी कमल हैं, जिन पे अलग अलग प्रकार तरह का प्रकाश हो रहा है, अलग अलग तरह के शब्द हो रहे हैं, वहां तक पहुंचना भी बहुत कठिन पड़ जाएगा जो केवल प्राणों का संयम कर रहे हैं। तो वो भी उसके लिए असमर्थ है। किसके लिए? शून्य में पहुंचने के लिए, सहज शब्द को जानने के लिए। जो शब्द आकाश में हो रहा है, जो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, जो यहां भी है, कनाडा में भी है, समुद्र में भी है, समुद्र के अंदर डुबकी मार लो वहां भी है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां वो मौजूद नहीं है। हर जगह हाजिर है, नाजिर, पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। तो उसके लिए हमें शून्य मार्ग की आवश्यकता है, यानी आकाश मार्ग की आवश्यकता है। आकाश मार्ग में जब तुम्हारा यान जाएगा तो वहां किसी पेड़ की, किसी द्वीप की, किसी देश की कहीं पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। बोल जयकारा बोल मेरे सिंधु महाराज की जय। पहुंच जाओगी।
देखिए, ये 5 मार्गों की बात मैंने आप लोगों को बताया। इससे आप लोगों को पता चला होगा कि हमारा कौन सा मार्ग है। चला कि नहीं चला? नहीं चला। चला तो होगा। अब आप बताओ कि न बताओ। ये चलो है कि भाव मकरी वालों मार्ग है कि मछलिया वालों है कि बदरा वालों है कि चिटी वालों है, का सब पता चल जाओगे। देखो, अगर तुम सत्य मार्ग को जानना चाहो, सत्य मार्ग कौन सा है? सत्य मार्ग वह है जो उस परमेश्वर का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है। सत्य का मतलब जो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। वो किसी आदमी ने नहीं बनाया है। वो किसने नहीं बनाया? आदमी ने बनाया। जितने भी जपने वाले मंत्र नाम हैं, ये सब आदमी ने बनाए हैं। बनाए कि नहीं बनाए? अरे अबे बनाए हो, कई दिना पहले बनाए हो और पहले बनाए हो, लेकिन बनाए आदमी के भय हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान वो है जो आदमी का बनाया हुआ नहीं है। आदमी का जब बनाया नहीं हुआ है तो किसका बनाया हुआ है? परमात्मा का बनाया हुआ है, परमेश्वर का बनाया हुआ है। प्रेमी भक्तों, सबसे पुराना मार्ग जो है एक है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? लेकिन सनातन धर्म को जानते नहीं है। भले उन्हें जानते हो, लेकिन कहा कहते कि नहीं कहते? हमने कल बताया था सनातन धर्म क्या है। हमने ये बताया था कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने को देखा कि मेरी ऐसी नाक है, हाथ पैर है, पानी ही पानी था, पानी में अपनी शकल देखी तो उन्होंने सोचा कि मेरी शकल जैसे और भी अगर कुछ होते तो मैं उनसे बातचीत करता, अपना टाइम पास करता, लेकिन ये कोई नहीं है, मैं क्या करूं? उसी समय 4 रूहानी प्रकट हुई जिन्हें सनक सनंदन संत कुमार कहते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम सनातन था। सनातन, उनके बीच में भगवान जो है हंस के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने बताया कि तुम लोगों को मैंने प्रकट किया है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम लोग घबराइए नहीं, और मैं ही तुम्हारे अंदर हंस रूप से विद्यमान हूं। किस रूप से विद्यमान हूं? हंस रूप से, यानी चैतन्य आत्मा के रूप से विद्यमान हूं। जीव का एक नाम जीव है, एक जीवात्मा है, एक चैतन्य आत्मा है, एक रूह है और एक जो है हंस है। सूरदास जी ने एक भजन लिखा है, अरे मन धीरज क्यों न धरे, और लास्ट में उन्होंने कहा क्या काल ब्याल से वही बचे जो हंस को ध्यान धरे। सूरदास हर की जा लीला टारे नाय, तो ये हंस तुम्हारे अंदर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हंस बोल रहा है। हंस निकल जाए तो तुम्हारी आंखें देखेगी, कान सुनेंगे, जीभ स्वाद लेगी, हाथ पैर चलेंगे नहीं चलेंगे। तो उन्होंने बताया कि मैं हंस रूप से विद्यमान हूं और जो तुम्हारी श्वास चल रही है, इस श्वास में मेरा नाम जो है रमण कर रहा है। इस नाम का सुमिरन करो तो तुम मुझे जानोगे और तुम्हारे अंदर भक्ति उदय हो जाएगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? सनातन धर्म। क्योंकि जो सनातन थे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, उनमें चारों भाइयों में से सनातन आगे आए और इन्होंने इस धर्म को चलाया।
इसलिए इसका नाम सनातन धर्म हो गया। और ये सनातन धर्म ही सबसे पुराना था। क्या सनातन धर्म के पहले बौद्ध धर्म था? बताइए। भगवान बुद्ध तो 2500 वर्ष, 2500 ईसा पूर्व हुए हैं कलयुग में। विक्रमादित्य जो है उनके बाद हुए हैं, ईसा उनके बाद हुए हैं, मोहम्मद उनके बाद हुए हैं, इन्होंने धर्म चलाए हैं। जितने भी धर्म हैं इनके बाद हुए हैं। इनसे भी पहले का एक धर्म है जैन धर्म, जो किसने चलाया है? महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे जो सतयुग में हुए हैं। ये तुम्हारी भागवत में कहती है। प्रेमी भक्तों, हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना था, लेकिन सनातन धर्म अब अल्पसंख्या में रह गया है। किसमें रह गया है? अल्पसंख्या में। क्यों रह गया है? कि सनातन धर्म में लोगों ने विकृतियां पैदा कर दी और धर्म को लुप्त कर दिया, दूसरा धर्म पैदा कर दिया। तुम्हारे स्कूल में कौन सा धर्म लिखा जाता है? हिंदू धर्म। स्कूल में कौन सा धर्म लिखा जाता है? हिंदू धर्म। बताइए, बौद्ध धर्म बुद्ध जी ने चलाया। बुद्ध जी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म के ऋषभ देव थे। इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब थे। था तो कुछ और आगे से भी था, इब्राहिम थे। और क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक ईसा थे। ईसा को कितना समय हुआ है? कोई बता सकता है? सभी लोग जानते हैं। तुम्हारी कौन सी सन चल रही है? 2024। इतनी ही सालें हो गई। इसको क्या कहते हैं? ईसवी। ईसवी जानते हो? ईसवी का मतलब ईसा। ईसा निकला है। ईसा तब था, तभी से चली। और जितने भी धर्म हैं, यहूदी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सभी धर्मों के प्रवर्तक हुए हैं। जिन्होंने, प्रवर्तक का मतलब जिन्होंने चलाया है। चलाया कि नहीं? हिंदू धर्म किसने चलाया? अगर कोई इसके बारे में बता दे कि हिंदू धर्म एक आदमी ने चलाया, जैसे बुद्ध ने, ईसा ने चलाया, तो उसको मैं इनाम दूंगा। अभी मैं कल जाऊंगा, तब तक बता दे मुझे। देखो, बाद में आपको ये कहना पड़ेगा कि मुझे मालूम नहीं है। कहना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? कि ये धर्म जो है मुसलमानों ने, मुगलों ने 600 वर्ष तक शासन किया है। उन्होंने जो है सनातन धर्म को लुप्त करके हिंदू धर्म चला दिया। हिंदू धर्म कैसा चलाया? कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। सनातन धर्म में केवल मार्गदर्शक की, सदगुरु की पूजा है, जिसके लिए सनातन धर्म में वेदों की ऋचाओं में यह बताया जाता है। क्या बताया जाता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कहते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी गुरु जो मार्गदर्शक है वह पूजा करने योग्य है, वही जो है हमें रूहों से मिलाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप अपने टचिंग वाले मोबाइल पर, यूट्यूब पर, गूगल पर ये कह के देखना, अभी कार्यक्रम खत्म हो जाए कि हिंदू धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो कोई नहीं बता पाएगा। और ये पूछना कि हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू किसे कहते हैं, तो देखना ये मोबाइल क्या कहता है। हिंदू कहते हैं, हिंदू माने गुलाम, हिंदू माने काफिर, हिंदू माने
काफिर, हिंदू माने गुलाम, इसलिए इसकी भाषा जो है वो क्या है, हिंदी, इन्हीं काफिरों की भाषा। देश का नाम हिंदुस्तान, इन्हीं काफिरों का देश, गुलामों का देश। ये ऐसी चीजें जो है प्रकट कर दी हैं, इसका जो सागर है उसको हिंद महासागर कहते हैं, इन्हीं गुलामों का महासागर। ये मुगलों ने पहचान बना दी है, हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दी। आज उसकी चर्चा चल रही है, हमारा देश जागरूक हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जागरूक नहीं हुआ है कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म कौन सा है। सनातन का मतलब है जो धर्म, सना माने मिला हुआ है, कहाँ, तन माने शरीर में। जो धर्म शरीर में है, शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर जो है सना हुआ है, मिला हुआ है, घुला हुआ है, रमण कर रहा है, विहार कर रहा है, विद्यमान है, ऐसा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से कोई अलग नहीं है। बोल जयकारा बोल मेरे सिद्धू महाराज की जय। जो बौद्धों की विपसना होती है वो भी सनातन धर्म में आती है, क्योंकि वो प्राणायाम, प्राणों में जो सांसों में हो रहा है ये सनातन धर्म है। प्रेम भक्तों, इसका अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होगा तो विवेक का मतलब क्या है कि तुम्हें धीरे धीरे सत्य का ज्ञान होगा। अगर ये करोगे तो फिर तुम झूठ कहना, किसी को बुरा कहना, किसी को गालियां देना, ये भूल जाओगे जब तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। और जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये चीजें तुम्हारी चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होंगी। तो देखिए, सच्चे ज्ञान को जानो। हमारा अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि हमारे देश हिंदुस्तान में, हमारे देश भारत में पहले सनातन धर्म था, मुगलों ने इसे हिंदू धर्म का दर्जा दे दिया। ये धर्म जो है लोगों को पसंद क्यों नहीं आया, इसमें से बहुत से धर्म क्यों निकले, क्यों निकले? देखिए, हिंदुओं के धर्म में ये बताया जाता है कि रावण के 20 भुजाएं थी, 10 सिर थे। बताया जाता कि नहीं? अब ये बताइए, जिस समय रावण पैदा हुआ होगा उस समय आज जितना विज्ञान है उतना विज्ञान उस समय होगा या नहीं होगा? आज जो है लड़का जब माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले पाता है तो आज के वैज्ञानिक लोग जो है माँ का पेट फाड़ के बच्चे को बाहर निकाल लेते कि नहीं? और जिसके 10 मूल होंगे उसका ऑपरेशन करके उसे कैसा निकाला जाएगा? परेशानी होगी कि नहीं? फिर वो सोता कैसे होगा? 5 मूल इधर, 5 मूल इधर। चलो खैर कोई बात नहीं, इसको भी हम मान लेते हैं। तुम्हारे हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि सुरोड़पुर का एक राजा था जिसका नाम सहस्त्राबाहु अर्जुन था। उसके 1000 बाएं थी, 1000 भुजाएं। एक एक भुजा अगर 2 इंच की मान लो तो 1000 भुजाएं जो हैं वो 2000 इंच हो गया, और 2000 इंच के फुट बनाओ तो 80 फुट हो जाएगा। 40 फुट इधर और 40 फुट इधर। तो 40 फुट जो है एरिया में जब आदमी चलेगा तो पहले ऐसी सड़कें भी नहीं थी, तो कैसे चल पाएगा? अगर 80 जो है अरहर की लकड़ियां ले लो तो एक गड्ढा बन जाएगा कि नहीं? तो इन विकृतियों को देख करके बुद्धिमान लोगों ने इस धर्म को छोड़ दिया, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म कैसे हुआ? खीर से जन्म हुआ।
किससे हुआ? खीर से। बताइए, आदमी का प्रजनन बिंद और रज के अलावा खीर से हो सकता है? नहीं होगा। कि हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसलिए इस हिंदू धर्म में से और धर्म निकल गए। प्रेमी भक्तों, सीता जी का जन्म घड़े से हुआ कि नहीं, ये बताते हैं। और घड़े में कैसे हुआ कि रावण ने महात्माओं से कर लिया, उनके पास कर नहीं था तो खून ले लिया, थोड़ा थोड़ा। खून की व्यवस्था पहले रखने की जाने रही होगी कि नहीं रही होगी, आज तो है। लेकिन चलो अनुपात कोई बात नहीं। हड़िया में कोई ऐसी परख नली नहीं है। हड़िया जो है एक मिट्टी का बर्तन जो है, कोई ऐसी उसमें सुविधा नहीं है कि बहुत टाइम तक खून जो है सुरक्षित रह सके। फिर खून एक खून है, बिंदु नहीं है, रज नहीं है, तो उसमें लड़की का जन्म कैसे होगा? वो भी 12 वर्ष जमीन में गड़ा रहा, सड़ा नहीं, काला नहीं पड़ा, लड़की जन्म गई। इन चीजों को देख करके कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है, ये मेरे कोई बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। क्यों? कि ये धर्म जो है अंधविश्वास मानने वाले लोगों का धर्म है। लेकिन लोगों, सनातन धर्म अंधविश्वास नहीं है। सनातन धर्म को मानो। जो हिंदुओं की गलत परंपराएं हैं उनको समझो, उस पर विचार करो। कुंभ ऋषि का जन्म घड़े से हुआ, और जो जारवीर थे, गोरखनाथ जी ने मैया पाचिल को वरदान दिया। फिर उन्होंने देखा कि इनके तो किसी जन्म में पुत्र है नहीं, तो वो पाताल लोक में गए। वहां जो है गूगल लेकर के आए। गूगल जानते हैं आप लोग? गूगल एक टाइट पत्थर जैसा काले सफेद रंग का एक पदार्थ होता है, जो आगी पर डालने से धुआं देता है, जिसके धुआं से बहुत से कीटाणु जो है वो भाग जाते हैं। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उनके इन्फेक्शन होता है या बच्चा जो है लाल पीले रंग को बदलता है, तो गूगल डाल दिया जाता है, जिससे बच्चा ठीक हो जाता था। लेकिन अब तो ये विश्वास लोगों को नहीं है। अब डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, तो उस गूगल को वो उन्होंने बाछिल को दिया। तो बाछिल के घर में गुड़िया बांझ थी, तो उन्होंने एक टुकड़ा गुड़िया को दे दिया। लाड़ो चमार बांझ थी, एक टुकड़ा उनको दे दिया। तो भज्जू कोतवाल पैदा हुए। एक पंडितानी बांझ थी, उनको दे दिया। तो उनके जो है एक पंडित जी पैदा हुए, पाड़े। और एक जो है मैतरानी थी, वो बांझ थी, तो उसको दे दिया। तो रत्ना भंगी पैदा हुआ। ऐसे उनके 4-5 सारथी थे, किनके? जारवीर के। और ये सब गूगल से पैदा हुए थे। बताइए, गूगल से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इन्हीं विकृतियों के कारण ये विकृतियां मुगल लोगों ने फैला दी हैं कि इनका जन्म ऐसे हुआ, इनका जन्म ऐसे हुआ, इनका जन्म ऐसे हुआ, कि आगे चल करके इस हिंदुस्तान में विद्वान लोग भी पैदा होंगे, बुद्धिजीवी पैदा होंगे, वे इस धर्म का बहिष्कार करेंगे, नए धर्म का जन्म देंगे। ऐसे जो है नए नए धर्म पैदा हो गए। देखो, राधा स्वामी नाम का एक पंथ चला, जिन्होंने 5 नाम दिए और 6वां नाम राधा स्वामी दिया। ओम निरंकार सोहं सतनाम राधा स्वामी। ऐसे ही जय गुरुदेव में 5 नाम दिए। तो जय गुरुदेव ने और राधा स्वामी ने कई करोड़ हिंदुओं को अपना धर्म बता दिया। तो हिंदू कम हुए कि नहीं? हिंदू कम हो गए। तुम्हारे देश में
पंजाब में 10 गुरु हुए। पहले गुरु नानक थे, लास्ट वाले गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उन्होंने कई करोड़ लोगों को शिक्षा दी और वो गुरुमुख हो गए, गुरु को मानने लगे। पूरा प्रांत पंजाब जो है गुरुमुख प्रांत हो गया। ये सब हिंदू थे, वे हिंदू बदल करके सिख हो गए। हिंदुओं की संख्या कम हुई कम। राम रहीम थे, उन्होंने अपने 3 नाम दिए, तो वो सब हिंदू थे, हिंदुओं की संख्या कम हुई। आसाराम बापू थे, रामपाल जी हैं जो सत्य सुकृत, अविगत कबीर और हिरियम सिरियम किलियम सोहम सत्यम ये नाम दिए। तो ये नाम क्या परमात्मा के नाम है? क्या परमात्मा ने बनाए हैं? तो ये भी सब हिंदू थे, इससे भी हिंदुओं की संख्या कम हुई। और हिंदू जो है सनातन धर्म को भूल चुका था, इसलिए धीरे धीरे हिंदू जो है गिनती में रह गया है। हिंदू को ये ज्ञान नहीं है कि हमारा सत्य ज्ञान कौन सा है। प्रेमी भक्तों, इसलिए होश में आ जाओ और सच्चे मार्ग को जानो, सच्चे साधन को जानो, सच्चे नाम को जानो। जो नाम सच्चा है, जो नाम तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी है, जो नाम कहने में नहीं आता है, जो नाम किसी भाषा में नहीं है, किसी भी भाषा में। प्रेम भक्तों, ऐसे नाम को, ऐसे मार्ग को आप जानो, और जब तक इस नाम को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्तों, माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि वो भक्ति का कौन सा रास्ता है। कोई लोग कामर चढ़ाते हैं, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम के मंत्र का जाप करते हैं। इनका प्रचार कहाँ है? मंत्रों का प्रचार पुराणों में है। 18 पुराण है, उनमें भागवत पुराण है, उनमें गरुड़ पुराण है, मार्कंडे पुराण है, कलिक पुराण है, वैवस्वत पुराण है और हरिवंश पुराण है। 18 पुराण है। उनमें मंत्रों का, तरह तरह की चीजों का वर्णन दिया है, जिससे लोग सनातन धर्म को छोड़ करके मंत्रों के ज्ञान में जुड़ गए। प्रेमी भक्तों, कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, अरे मत भरम संसार। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरम संसार। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरम संसार। कबीरा कोई न उतर पार। सारे शब्द जाने बिना कोई न उतर पार। कबीरा कोई न उतर पार। मेरे भगवत प्रेमियों, हमारे एक बैनर में
लिखा है, ये बैनर लगा हुआ है, परमात्मा का वास्तविक नाम एक और नाम की विभूतियां चार। कौन कौन सी चार विभूतियां? पहली विभूति है वो कौन सी है? क्षर। क्षर का मतलब क्या है? यानी जो नाम किसी शरीर का है या जिह्वा पे कहने में और कानों से सुनने में आता है, वह क्षर शब्द है। जितने भी नाम हम कह सकते हैं वो क्षर है। दूसरा शब्द क्या है? अक्षर। अक्षर का मतलब यह है कि जो शब्द तुम्हारे शरीर के अंदर रमण कर रहा है, रमण माने रम रहा है, वो अक्षर है। उसी को अजपा कहते हैं। जो जपा नहीं जाता है, जो स्वयं तुम्हारे अंदर में हो रहा है। और तीसरा शब्द कौन सा है? निअक्षर। नेचर क्या है? नेचर कहते हैं कि ने अक्षर निज नाम बिन मिथ्या जन्म गमाए और निर्भय मुक्ति निअक्षरा सु गुरुविन कबहू न पाए। जो नेचर है वो कैसा है? एक ध्वनात्मक शब्द है। जो शरीर की जहां से हद खत्म होती है वहां से वो शुरू होता है और सतलोक तक, इधर भी उधर भी, नीचे भी ऊपर भी, चारों तरफ उसका साया है, उसका प्रभाव है, वह विद्यमान है, हमेशा सुनाई देता है। जो मुक्ति का हेतु है, मुक्ति का कारण है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पहले मैं एक दुआ कह रहा था, वो आधा मैंने छोड़ दिया है, उसको भी सुने कि जाप मरे अरु अजपा मरे अरु अनहद हूँ मर जाए। जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जाए। जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जाए। सुरत समावे, सुरत समावे, सुरत समावे बाम सबद में तहाँ काल नहीं जाए। कबीरा काल तहाँ नहीं जाए। सुरत समावे, सुरत समावे बात सबद में तहाँ काल नहीं जाए। कबीरा तहाँ काल नहीं जाए। कहते हैं कि बन्हा जाप जाएगा, जाप जाएगा, रास्ता में ही वो थक जाएगा, मर जाएगा। अजपा मर जाएगा, अनहद भी मर जाएगा। श्वासों का जो नाम है, श्वासों का जो चक्र है, वो भी ठप हो जाएगा। देखो, जब कोई आदमी मरता है, ये तुम्हारे शास्त्र की बात है कि नहीं? क्या ये हमारे शास्त्र की है, तुम्हारे शास्त्र की नहीं है? तुम्हारे भी शास्त्र की है। क्या है? जब कोई आदमी मरता है, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय के 98 सफा से 99 100 सफा तक इसका वर्णन दिया है। जब कोई आदमी मरता है तो सबसे पहले उसकी कर्मेंद्रियां शिथिल होती हैं। हाथ, पैर, लिंग, मुख, गुदा। जब कर्मेंद्रियां शिथिल हो गई तो तुम हाथ में अगर कोई माला जप रहे हो 5-6 नाय की, तो कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में मुख भी आता है, तो मुख जो है ओम ओम कहना बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी। तुम लोग बताते ही नहीं, फिर बाद में कहोगे कि हमें बताया नहीं।
ये ओठ बंद हो जाएंगे, दांत बंद हो जाएंगे, हाथ बंद हो जाएंगे, माला बंद हो जाएगी। तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां जब शिथिल होंगी तो ज्ञानेंद्रियों में जीव आती है जो बोलती है वो बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएंगे सुनना, आंखें देखना बंद हो जाएंगी, ये सब चीज बंद हो जाएगी कि नहीं? जी तो तुम्हारे जितने भी ज्ञान है वे ठप हो जाएंगे, जी ठप हो जाएंगे। अभी एक ज्ञान बाकी रहा, कौन सा? तुम्हारी श्वास चल रही है, श्वास में जो शब्द हो रहा है, जो अजपा हो रहा है, या किन्हीं चक्रों का में आप किसी शब्द को सुनना चाहते हैं या सुन रहे हैं, वो श्वास जो है झटका लेके आने लगेगी। कैसे आएगी? ये तुम्हारे शास्त्र की बात है। कैसे आएगी मैं बता रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। श्वास कैसे आएगी? अब तुम जो है किसी चक्र का संयम कर लोगे, किसी श्वास का प्राणायाम कर लोगे, बताइए तुम्हारा ये ज्ञान धरा रह जाएगा कि नहीं? काल की बंदिश में आइए ज्ञान आ जाएगा। फिर कौन ज्ञान काम करेगा? जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए। जो अनहद हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर जो ऊपर का जो शब्द है, जहां शरीर की हद के ऊपर है वो शब्द चालू है, वो बंद नहीं होगा। उसमें तुम्हारी सुरती अगर पहुंच जाएगी तो आप शरीर से निकल करके उस शब्द में पहुंच जाएंगे। बोल रहे श्री गुरु महाराज की जय। और वो शब्द तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमी भक्तों, सच्चे मार्ग को जानो। ये तुम्हारे शास्त्र की मैं बात कह रहा हूँ। ये संसार में जितने भी धर्म हैं, शास्त्र हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। ये तुम्हारे शास्त्र की बात है, तुम्हारे घर की बात है, तुम्हारे गांव की बात है कि नहीं? ऐसे ही प्राण निकलते हैं कि कोई और तरीका है? ऐसे ही निकलते हैं। तो आप समझो तुम्हारा कौन सा ज्ञान है जो पक्का है, जो तुम्हें ले जाएगा। इसलिए ज्ञान को समझ लो कि कौन सा ज्ञान हमें पार करेगा। अगर ये तुमने नहीं समझा तो तुम भी चले जाओगे बाद में। या तो ऐसे करे चले जाओ, कैसे मुंह बजे या मुंह बंद हो गए हैं, तो मरने के अलग अलग दरवाजे हैं। जिन दरवाजों से जीव जाता है उसी योनि को प्राप्त करता है। काऊ काऊ को मतलब कोई कोई जीव मरता है तो लेड़ निकल जाता। लेड़ जानता आप लोग? नहीं जानता, किताब में नहीं लिखी हुई है। लेड़ का मतलब जो है आदमी को टट्टी हो जाती है, हो जाती कि नहीं? काऊ को कर रो लेड़ है तो इतना बड़ैया तो निकल पड़ता। तो उसी से जीव निकलता है तो नरक योनि में जाता है। किसी को पेशाब हो जाता है, किसी का मुंह खुला रह जाता है, किसी की आंखें खुली रह जाती हैं। फिर आंखें खुली ऐसे करो, आंखें बंद ही नहीं होती, क्योंकि वो सर ही नहीं कर रही। जीव इसी में से निकल गया। तुम 10वें द्वारे से निकल के जाओगे, उस शब्द को पकड़ लोगे तो सतलोक चले जाओगे जहां तुम्हारा घर है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जहां से तुम आए हो वहीं चले जाओगे। प्रेमी भक्तों, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का हरिता का अनंत विचार। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। वेदन पायो
कबीरा वेद पायो थाके मुनिजन पंडिता वेदन पायो कबीरा वेदन पायो कबीर साहब कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। एक ऐसा शब्द है जिसकी किरण तुम्हारे अंदर में प्रवेश हुई है, जिससे श्वास चल रही है, सभी चक्र जो है अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वही शब्द ऊपर है, ताका अनंत विचार। उसका अनंत विचार का मतलब है यानी विचार करते करते यानी पार नहीं पाया। विचार करते करते पंडित मुनि ऋषि सब थक गए। वो कौन सा शब्द है? उस शब्द को नहीं जानोगे तो तुम्हें काल पकड़े हुए है अलग अलग रूपों में, कहीं गुरु के रूप में, कहीं सदगुरु के रूप में, कहीं भगवान के रूप में, कहीं किसी के रूप में, कहीं किसी के रूप में। काल तुम्हें पकड़े हुए है, काल के ग्रास में चले जाओगे। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर बचाने वाला कोई होगा तो पूर्ण सदगुरु ही तुम्हें बचा सकता है, अन्यथा संसार में कोई भी नहीं बचा सकता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बात मैंने कह रहा था लेकिन दूसरी बात आ गई इसलिए वो नहीं कह पाया, उसको भी मैं बता रहा हूं। मैंने कहा था कुछ देर पहले कि माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं, कहा था लेकिन बात नहीं कह पाई थी। क्या पूछती हैं? ये पूछती है कि भक्ति का कौन सा रास्ता है? तो भगवान शंकर जो है कहने लगते हैं, क्या कहते हैं? रामायण की बात है। कहते हैं कि मत हमार मत हमार अस सुन हो सयान, मत हमार अस सुन हो सयानी, मत हमार अस सुन हो सयानी। मत हमारा मत हमारा सुन हो सयानी, मत हमारा असर सुन हो सयानी, मत हमारा असर सुन हो सयानी। राम अतर का बोध मन पानी, राम अतर कपूरे मन पानी, राम अतर कपूरे मन पानी। भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि मत हमार अस सुनो दयानी। देखो कोई भी आदमी हो, कितनी कठिन बात हो, लेकिन बाकी पत्नी अगर कहे कि स्वामी जब बात कैसे है तो आदमी बताएगा कि ना। ताकि सबसे बड़ी महान कौन है? ये हमारी देवियां हैं, क्योंकि इनकी बात भगवान लोग मानते हैं।
क्योंकि देवी पार्वती थी, उनकी बात जो है शंकर जी ने मानी कि मत हमारा अस सुनाओ सयानी। हे पार्वती, तुम बड़ी सयानी हो, माने होशियार हो, विद्वान हो, तुमने इस बात को पूछा है कि भक्ति का कौन सा रास्ता है। राम अतर्क बुद्धि मन पानी। भगवान शंकर कहते हैं कि जो राम है वो कैसा है? अतर्क है, यानी राम को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। राम को किससे के द्वारा नहीं जाना जा सकता है? तर्क के द्वारा। तर्क के द्वारा। और संसार के लोग किससे जानते हैं? तर्क से जानते हैं। देखिए आगे के और शब्द हैं, 4 शब्द हैं। राम अतर्क पहला शब्द, बुद्धि दूसरा शब्द, मन तीसरा शब्द, वाणी चौथा शब्द। पहले शब्द पर आ उपसर्ग लगा हुआ है, यानी तर्क शब्द पर आ उपसर्ग, यानी राम अतर्क। लेकिन ये आ उपसर्ग जो है चारों शब्दों पे लगा हुआ है। पहले पे लगा करके 3 पर साइलेंट कर दिया गया है, छुपा दिया गया है। यानी भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम अतर्क अबुद्ध अमन अबानी। राम को तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। बताइए तुम्हारे पास जो है तर्क, मन, बुद्धि, वाणी, इनके अलावा कोई साधन है जानने का? कोई साधन है? नहीं है। कौन सा साधन है? फिर साधन वही है जो अभी मैं पीछे बता रहा था कि जो सर्वव्यापी नाम है, सर्वेश्वर नाम है, उस नाम का अभ्यास करोगे तो ज्ञान और भक्ति तुम्हारे अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उसमें न तर्क का काम है, न मन का काम है, न बुद्धि का काम है, न वाणी का काम है, किसी का काम नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और राम कैसा है? एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में देता। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम सब जगत से न्यारा। एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जगत से न्यारा। एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जगत से न्यारा। कुछ देर पहले मैंने ये भी बताया था कि परमात्मा का वास्तविक नाम एक। उधर देखो, नाम की विभूतियां 4, 3 विभूतियां मैंने बता दी थी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और चौथी विभूति क्या है? चुम्बकी अनाम शब्द, जो सब जग से न्यारा, जो अनामी धाम का है, जो जब आता है तो कैसे आता है? जैसे बाज पक्षी चिड़िया को पकड़ता है, कभी देखा आप लोगों ने? देखा कभी? जब ऊपर से आता है तो सर्राटा होता है, और चिड़िया जान लेती है कि मैं पकड़ने वाला हूं, लेकिन वो उड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, सारी चीजों को भूल जाती है। ऐसे ही वो जब शब्द आता है तो तुम जहां भी होगे
तुमसे आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान बुद्धि मन ये चालाकी चतुराई ये सब ठप हो जाएगी और वो तुम्हें पकड़ करके अनामी धाम में ले जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।